हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आज आप लोगों के पास आई हूँ। ऋषि सुनाक जो हैं, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली इमिग्रेशन लॉज में अपडेट के हवाले से हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर जो है उन्होंने स्पीच की है और उन्होंने एक एक्शन प्लान दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड किस्म का प्लान है। बहुत ही हार्ड अप्रोच इमिग्रेशन के ऊपर वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने बताई है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, ब्रीफली वो देखेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ साथ में यूके के अंदर जो एक इकोनॉमिक जो एक सिचुएशन चल रही है उस पर भी बात करूंगी। तो देखें, सबसे पहले तो जो ऋषि सुनाक हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है एज अ प्राइम मिनिस्टर कि उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, या वो कैसे कंट्रोल करेंगे अभी देखा जा रहा है। यूके में जैसे ही वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनके आते ही 1-2 महीने के बाद अब जो है दिसंबर में एक नेशनल लेवल का जो है ना स्ट्राइक्स का पूरा एक स्केड्यूल है। मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। पूरा दिसंबर जो है वो स्ट्राइक्स रही हैं, बुक्ड रहा है पूरा दिसंबर का महीना। नर्सेस से लेके रॉयल मेल का स्टाफ हो गया, आपकी बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, इंटर जो कंट्री जो ट्रेन चलती है, यानी कि इंग्लैंड से स्कॉटलैंड या स्कॉटलैंड से आयरलैंड जो ट्रेन्स चलती हैं, वो उनका स्टाफ स्ट्राइक्स के ऊपर है। ठीक है, होम ऑफिस का स्टाफ जो है वो स्ट्राइक्स के ऊपर है। हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जो बैगेज जो कंट्रोल करता है स्टाफ, वो स्ट्राइक्स के ऊपर है। आपके जनाबे आली जो आपके टीचर्स हैं वो सारे स्ट्राइक्स पर थे स्कॉटलैंड में। तो मतलब कहने का ये है कि हर शोबे के लोग इस वक्त स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, तो हम गुजारा नहीं कर पा रहे, हमारी पेज इंक्रीज की जाए। इकोनॉमिक क्राइसिस वाकई यहाँ पर है। आई हैव नेवर सीन थिंग्स लाइक दैट। मैं पहले जब 2 साल यहाँ पर रहकर गई हूँ, मैंने कभी एक दफ़ा भी दूध की, दही की, डबल रोटी की कीमतें बढ़ते हुए नहीं देखी। लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं जब आई थी तो 6 पेंस का एक बड़ा जो गैलन होता है मिल्क का, वो उस टाइम पर मैं लेती होती थी 1 £1.69 का मुझे वो मिलता था। और 1 साल के बाद अब जो है वही सेम जो 6 पेंस का जो मिल्क का जग है वो मैं लेती हूँ £2.35 का। तो तकरीबन जो है वो 100% चीज़ों की प्राइस यहाँ पर बढ़ चुकी है, बढ़ने वाली है। हर 2-3 वीक के बाद जब आप ग्रोसरी करने जाते हो तो दूध, दही, जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं उनकी कीमत बढ़ी हुई होती है। तो वाकई प्रॉब्लमेटिक हो रही है ये चीज़। और जो सरकारी जो महकमों में लोग हैं, जो लोअर लेवल का स्टाफ है, वो ये कहते हैं कि हमारी तो ऑलरेडी सैलरी बहुत कम है, तो हमारे लिए क्या काम आप लोग कर रहे हैं। अब जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा है, स्ट्राइक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा यूनियन से रिक्वेस्ट भी की, खास तौर पर जब होम ऑफिस का स्टाफ जो था वो स्ट्राइक्स पर गया था एंड क्रिसमस के दिनों में। आजकल वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। 6-7 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, हीथ्रो, लंदन के 2 एयरपोर्ट्स हैं, उसमें हीथ्रो, गेटविक, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कार्डिफ और ग्लासगो एयरपोर्ट, यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं उनको जो इमिग्रेशन करते हैं स्टाफ, वो सारा का सारा स्टाफ कल से स्ट्राइक पर गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ थी। और इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए बीच में अब उन्होंने एक न्यूज़ दी है, एक उन्होंने स्पीच की है कि मैं इमिग्रेशन का जो सारा सिस्टम है उसको मैं चेंज करने लगा हूं, और यहाँ पर अब इलीगली आकर रहना, रुकना और काम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो तमाम वो स्टूडेंट्स जो ये माइंड बना रहे थे कि हम जाएंगे और हम जाकर स्लिप होकर इलीगल हो जाएंगे, बहुत सोच समझ के अब आपने रहना है, संभल के रहना है, कोई ऐसा काम नहीं करना। ज़्यादातर अभी जो उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ दी हैं वो स्टूडेंट्स पे टारगेटेड नहीं हैं, वो ज़्यादा टारगेटेड हैं जो कि इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं लोग, स्पेशली अल्बानिया से, फ्रांस से, यहाँ के मुल्कों से जो लोग आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से बोट्स में बैठकर लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर वो असाइलम सीख करते हैं और असाइलम के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। अब इस वक्त असाइलम लेने के लिए लोगों का इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और इतना ज़्यादा बैकलॉग है कि वो भी समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे कवर करना है। यहाँ से यूके ने अब ये करना शुरू कर दिया है कि जिन्हें वो असाइलम देते हैं उन्हें वो एक तीसरी कंट्री में भेज देते हैं कि आप लोग वहाँ चले जाएं, हमारे पास आपको रखने की जगह नहीं है।
तो इस पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये क्या बात हुई कि आप जो है वो असाइलम देकर किसी तीसरे मुल्क में लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये फेयर ट्रीटमेंट है और हमारे पास जब लोग इलीगली आते हैं तो हमारे पास भी एक फेयर ट्रीटमेंट का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे डील करते हैं। तो अब जो है वो स्ट्रिक्ट मेयर्स करने का वो कह रहे हैं। इस हफ्ते में सिर्फ इस वीक के अंदर 500 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने इलीगली छोटी बोट्स के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस किया है और वो यूके में आए हैं। और यूके का अभी तक कोई इस हवाले से इतना ज़्यादा लॉ डेवलप नहीं था कि जो छोटी बोट्स के थ्रू जो लोग आ जाते हैं पास के मुल्कों से उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में स्ट्रिक्टली बात की है कि इसको अब हमने कंट्रोल करना है, हम इसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ऐसे लोग अगर यहाँ पर असाइलम सीख करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें डिपोर्ट करेंगे। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। और दूसरा अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि अगर आप यहाँ पर इलीगल काम कर रहे हैं यानी कि कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं या आप अपने बताए गए आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको हम पकड़ लेंगे। पुलिस आपको चेक करेगी, आपको पकड़ेगी और आपको डिपोर्ट करेगी। तो ये ज़्यादा ख़तरा उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट वीज़ास पर नहीं है, किसी और वीज़ा पर आए या इलीगल हैं, उनके पास कोई वीज़ा है ही नहीं और उनके पास लीगली यहाँ पर राइट टू वर्क नहीं है और वो फिर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है कैश एंड हैंड जॉब करना, बिकॉज आपके वीज़ा के ऊपर आपको राइट टू वर्क दिया जाता है और आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि मैं इतने घंटे ही काम कर रहा हूँ जितना कि मुझे अलाउड है। कैश इन हैंड जॉब इटसेल्फ करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप जैसे अगर आपको 20 आवर्स अलाउ हैं और आप 60 आवर्स कर रहे हो, तब प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। लेकिन थैंकफुली अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें डायरेक्टली स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आकर पढ़ाई छोड़कर इलीगल होने के बारे में सोच रहे थे या जो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, हमें भी बहुत लोगों ने मशवरा दिया था कि आप असाइलम सीख कर लें, असाइलम अप्लाई कर दें टू एक्सटेंड योर स्टे। ऐसे तमाम लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस भी हो सकती है। फिलहाल जो पॉलिसीज अभी तक उन्होंने बताई हैं, जो भी उन्होंने डिस्कशन की है, उससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमिग्रेशन के ऊपर इस प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच कितनी स्ट्रिक्ट है और आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए जो जो चेंजेस ये करेंगे वो भी इसी हिसाब से स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग प्लान कर लें। अभी तक जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि यूके जाएं या ना जाएं, आएँ या ना आएँ, आप लोग अपना माइंड बना लें और अगर आपने आना है तो एज सून एज पॉसिबल जिस भी इनटेक में आपको चांस मिलता है, मई इनटेक, मार्च इनटेक, सितंबर इनटेक, आप लोग आने वाली बात करें। क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ें दूसरे वीज़ास के लिए किस तरीके से बढ़ेंगी, किस तरीके से फैलेंगी, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट आएगा, ये अब हम हल्का हल्का प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन फॉर अदर इलीगल वर्कर्स एंड अदर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इसलिए वाइजली डिसाइड करें, बहुत सोच समझ के टाइमली डिसीजंस करें, अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें एंड आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।